दोस्तों फ्रीक्वेंटली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या से संबंधित क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा है कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन। किस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो, किस कारण से आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो रहे हो। वैसे तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही सामान्य समस्या है, हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने जीवन में इस समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ये समस्या कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक बनी रहे तो बहुत सारी अन्य बीमारियों को ये जन्म दे सकती है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है कि किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेश कुमार, मैं योगा एंड हेल्थ एक्सपर्ट। आप सभी का फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सभी वात, पित्त और कफ के हिसाब से ही चलती हैं। वात, पित्त और कफ के बढ़ने और घटने के हिसाब से ही हमारी सभी गतिविधियां, दिन में हमारी सभी गतिविधियां होती हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि रात के समय कफ बढ़ता है तो हमें नींद आती है, सुबह के समय जठराग्नि बढ़ती है, पित्त बढ़ता है तो हमें भूख लगती है। तो इसी के हिसाब से, इसी के इर्द गिर्द हमारी सारी जीवन शैली निर्मित होती है। आयुर्वेद के अनुसार भी जो जीवन शैली बताई गई है वो जीवन शैली इन्हीं दोषों के हिसाब से बताई गई है कि किस समय कौन सा दोष बढ़ता है, किस समय कौन सा दोष घटता है। तो उसी के अनुसार हमें अपनी दिनचर्या के अंदर काम करने चाहिए। दोस्तों अगर हमें इन दोषों के बारे में थोड़ी सी समझ हो तो हमें अपनी दिनचर्या को सही तरीके से निर्मित करने में हेल्प मिलेगी। हम उसी हिसाब से अपने सारे काम करेंगे। जब हम निर्धारित समय के ऊपर निर्धारित काम नहीं करते हैं, जिस समय हमें खाना खाना चाहिए हम उस समय खाना नहीं खाते हैं, जिस समय हमें सोना चाहिए उस समय हम नहीं सो रहे हैं, तो इन्हीं चीजों के कारण बीमारियों के हम शिकार होने लगते हैं। आयुर्वेद के अंदर इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया गया है कि हमें कौन सा काम किस समय के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि एक दोष का, एक क्रिया का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। हमें भूख लगती है, उसके साथ में पित्त का बहुत गहरा संबंध है। हमें नींद आती है, उसके साथ में कफ का बहुत गहरा संबंध है। हम कुछ काम करने के लिए बारे में सोचते हैं, कुछ एक्टिविटी, उत्साह हमारे अंदर आता है तो उसके साथ वात का बहुत गहरा संबंध है। तो हमारी जितनी भी प्रणाली है, जीवन प्रणाली है, उसको आयुर्वेद के अनुसार अगर देखें तो वो वात, पित्त और कफ के इर्द गिर्द ही बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कब्ज के बारे में। देखिए कब्ज वैसे तो एक बहुत ही सामान्य समस्या है, लेकिन अगर आपका पेट सुबह साफ ना हो तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। आपका मूड ठीक नहीं रहेगा, आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, लेजीनेस फील करोगे। ये तो आपके बाहरी प्रभाव हो गए। और मल आपके शरीर के अंदर है, स्थूल आपकी बॉडी के अंदर है तो उसका अवशोषण होगा, और उसके अवशोषण होने से बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे और वही टॉक्सिन्स आपको अलग अलग बीमारियों के रूप में प्रकट होंगे। अगर हम अपनी एक छोटी सी आदत सुधार लें तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या 90% तक बिल्कुल ठीक हो सकती है। मैंने खुद पे और बहुत सारे अन्य लोगों पे इस चीज को आजमा के देखा है कि अगर आप अपने उठने के समय में, सुबह उठने के समय में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो आप आसानी से इस समस्या का सोल्व कर सकते हो। देखिए जब हम रात को सोते हैं तो उस समय हमारी बॉडी में कफ बढ़ा हुआ होता है। जिस समय सुबह होती है सुबह 4:30 बजे से लेके और 7 बजे तक का जो टाइम है, इस बीच कफ धीरे धीरे घटता है और वात धीरे धीरे बढ़ता है। अगर हम इस समय के दौरान उठ जाते हैं, सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे के अंतराल के बीच में अगर हम उठ जाते हैं तो ये परफेक्ट टाइम होता है आपकी बॉडी से मल को बाहर निकालने में, आपकी बॉडी को फ्रेश होने में। कैसे? देखिए स्थूल जो होता है उसको बाहर निकलने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली होती है चिकनाहट, गीला होना। मल अगर सूख जाएगा तो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो उसको गीला होना बहुत जरूरी है। तो आपकी बॉडी में उस समय कफ है, कफ धीरे धीरे कम होता है, वात धीरे धीरे बढ़ता है। मल को निकलने के लिए दूसरी चीज की आवश्यकता होती है वायु की, गति की। वात बॉडी में धीरे धीरे बढ़ रहा है, कफ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वो एक ऐसा समय होता है जिस समय आपकी बॉडी में कफ भी होता है और वात भी होता है। अगर हम उस समय फ्रेश होंगे तो इजीली हमारी बॉडी से मल, स्थूल बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर हम उस टाइम से जितना लेट करते जाएंगे कफ धीरे धीरे कम होता जाएगा, मल जो है आपका, स्थूल जो है वो सूख जाएगा, गीलापन उसका जो था वो खत्म हो जाएगा, ड्राइनेस उसमें आ जाएगी। और इस समय अगर आप फ्रेश होने जाओगे, मान लीजिए आप 7, 7:30, 8, 9 बजे जाके फ्रेश होते हो, तो ये बिल्कुल गलत टाइम है। उस टाइम आपका पेट बिल्कुल साफ नहीं होगा और वही बॉडी के अंदर अवशोषित होने लगेगा। जो मल बाहर निकलना चाहिए था वो उल्टा एब्जॉर्ब होने लगेगा बॉडी में। तो आज के वीडियो में यही था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इससे संबंधित हेल्थ रिलेटेड आपके अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेल करके
या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको डिटेल में उस चीज के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।